जय गुरुदेव। आवाज क्लियर है? ओके। देखो, पुनः पुनः जब भगवान कृष्ण अर्जुन को जो हर कैटेगरी में, हर प्रकार की चीजों में जो सर्वश्रेष्ठ है उस पर अर्जुन का मन केंद्रित कर रहे हैं, तो उससे हमें ये सीख मिलती है कि हमको हमारे जीवन में कहाँ फोकस करना चाहिए। मतलब अभी कृष्ण बोल रहे हैं कि राक्षसों में मैं प्रहलाद हूं। तो मतलब देखो, राक्षस के ही पुत्र थे प्रहलाद, लेकिन राक्षस के पुत्र भी ऐसे हो सकते हैं। मतलब नेगेटिव में क्या पॉजिटिव है वो ढूंढो। राक्षसों में भी एक राक्षस ऐसा जन्मा जो भक्त प्रहलाद था, जो भक्ति की पराकाष्ठा जिसको बोलते हैं। अगर भक्ति का कोई आदर्श है, ईश्वर के प्रति भक्ति का कोई आदर्श है, तो वो आज भी भक्त प्रहलाद है। जैसे गुरु के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए, तो उसका आदर्श कौन है? एकलव्य है। ईश्वर के प्रति भक्ति कैसी होनी चाहिए, तो भक्त प्रहलाद के जैसे होनी चाहिए। वो आदर्श है। तो ऐसा नहीं है कि तुम अगर राक्षस हो तो फिर मतलब उसमें कुछ अच्छा नहीं है। एक बार एक टेलीविजन इंटरव्यू में वो इंटरव्यूअर बहुत चाह रहा था कि गुरुदेव कुछ तो नेगेटिव स्टेटमेंट करें, तो बहुत अलग अलग तरह के प्रश्न पूछ रहा था। तो उसने एक प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, टेररिस्ट क्या है? टेररिस्ट से क्या सीख सकते हैं? टेररिस्ट में क्या पॉजिटिव है क्या? तो गुरुदेव बोले कि देखो, टेररिस्ट का कमिटमेंट कैसा होता है। वो अपनी जान दे देगा पर कमिटमेंट नहीं छोड़ेगा। टेररिस्ट से आप कमिटमेंट सीख सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा परेशान हो गया। अच्छा ठीक है। वो ये आजकल जो ये सब टीवी सीरियल चलते हैं, सोप ओपेरास चलते हैं, सब उसमें रोते रहते हैं, कुछ कुछ दिखाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाते हैं, ये होता है वो होता है। वो देख के घर के लोग भी रोते रहते हैं। इतनी तनाव की जिंदगी है, उसमें टीवी प्रोग्राम देख के लोग और तनाव में चले जाते हैं। तो ये क्या है? अच्छा है, ये बैन नहीं करना चाहिए। तो गुरुदेव बोलते देखो, ये प्रोग्राम देख के तो पता चलता है ना हमें कैसे नहीं जीना चाहिए। he was trying, he wanted कि श्री श्री रविशंकर कुछ तो नेगेटिव कमेंट करें। तो जब कृष्ण बोल रहे हैं राक्षस में मैं प्रहलाद हूं, इसीलिए सूक्ष्मग्राही, ये वर्ड गुरुदेव ने बार बार यूज किया है पूरे सीरीज में, सूक्ष्मग्राही। यानी कि वन हैज टू लर्न टू कैच द सटल। जो सूक्ष्म चीजें हैं, जो एकदम ऊपर ऊपर से दिखाई नहीं दे, अच्छा ये तो सब राक्षस है, नहीं, ये थोड़ा सा ठीक से देखो, राक्षसों में एक प्रहलाद भी हुआ। और जैसे पहले गुरुदेव ने बोला है कि हमारे जो अलग अलग अवतार है, अभी देखो किस तरह से नकारात्मकता में सकारात्मकता देखने का एक पूरा कल्चर ही है। अ, इस इन ज्ञान में, उपनिषद में, वेदों में। जैसे परशुराम जो थे वो भी एक अवतार रहे। अभी परशुराम वो है जिन्होंने, वो उनका परशु होता था ना, दैट वाज हिज मेन वेपन। तो उन्होंने बहुत सैकड़ों लोगों को, हजारों लाखों लोगों को मारा उससे। और एक बार कुछ ऐसा प्रसंग है कि उन्होंने उनकी मां का सर भी काट दिया। तो मतलब कोई कितना कठोर होगा जो अपनी मां का सर काट सकता है परशु से। लेकिन उसमें भी हमको दिव्यता देखनी है, क्योंकि वो भी अवतार है। तो कभी कभी बहुत ही अपने मन को या लॉजिक को एकदम शॉक कर देने वाला नॉलेज है कि परशुराम इज ऑल्सो एन अवतार। द वन हु किल्ड हिज ओन मदर, beheaded his own mother. काली माँ की मूर्ति कैसी है? देर आर सो मेनी हैंड्स विद सो मेनी डिफरेंट वेपन्स, देर इज अ गार्लैंड ऑफ स्कल्स। इट इज सो फेरोशियस। बट दैट्स अ गॉडेस, शी इज अ गॉडेस। मतलब कुछ इतना भयानक आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें भी आपको दिव्यता देखनी।
तो सूक्ष्मग्राही जो चीजें एकदम ही ऊपर ऊपर से पता नहीं चलती, तो जिसकी चेतना विकसित हो गई हो, द कॉन्शियसनेस विच इज इवॉल्व एंड मेच्योर, ओनली दैट कॉन्शियसनेस कैन ग्रास्प द सटल एंड नॉट जस्ट डिपेंड ऑन द ग्रॉस। एक बार गुरुदेव ये बता रहे थे कि आप देखोगे अलग अलग इस पृथ्वी में जो अलग अलग देश या अलग अलग जगह है, उसमें वहां के लोगों का कॉन्शियसनेस जितना इवॉल्व हुआ होता है, जितना रिफाइंड होता है, वहां का संगीत और वहां के वाद्य और वहां के नृत्य भी वैसे होते हैं। तो जिसकी ऊर्जा मूलाधार चक्र में है, या मूलाधार और स्वादिष्ठान, द फर्स्ट टू, द बेस एंड द नेक्स्ट चक्र, तो उसको उस तरह का नृत्य पसंद होगा। और वहां पे अगर ज्यादातर लोगों की ऊर्जा अगर वो पहले दो चक्रों में ही है, तो वहां के नृत्य वगैरह आप देखो, वेस्टर्न डांसेस देखो, the movement of legs and waist is much more prominent in all the western dances. And जैसे अफ्रीका में ड्रम्स इज द मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज द ड्रम्स creates vibrations in the Muladhara chakra. And if you see, you know, different instruments, so now the string instruments जो होते हैं उनका वाइब्रेशन नाभि और छाती, उन चक्रों में होता है, मणिपुर और अनाहत। तो जैसे आप और रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट्स, बांसुरी, बांसुरी का वाइब्रेशन फिर विशुद्धि चक्र में और आज्ञा चक्र में। और जो अ, मंदिर में भजन के लिए क्या होता है, वो मंजीरा बोलते हैं ना, और शंख, उनका वाइब्रेशन सहस्त्रार चक्र में होता है। तो सिर्फ एक हल्की सी एक बांसुरी की धुन से अगर आपको लग रहा है ओ आज क्या संगीत सुना, तो यानी कि आपकी चेतना ऊपर के चक्रों में ज्यादा है, और आप सूक्ष्मग्राही, the subtle is enough for you. You don't need any loud banging music. You see, today there is so much trend, especially in the youth, of hearing very loud, noisy music. Why? Because their energy is not evolved. और आप देखोगे, आपको हम बोलते हैं मूड, नहीं अभी वो, अभी ये मूड है, अभी वो मूड है। It's a word which doesn't indicate anything. But instead of mood, I would say थोड़ा सा आप गहराई में जाओ और अपने आप को पूछो, अच्छा मेरा ये मूड है, मींस मेरी ऊर्जा का अभी प्रवाह ज्यादा कहाँ है। आप ये क्वेश्चन पूछो अपने आप को। कभी कभी आपको ना ज्यादा तामसिक चीजें देखने का मन करता है, कभी कभी आपको ज्यादा सात्विक चीजें करने का मन करता है। इवन द काइंड ऑफ फूड यू वांट टू ईट, समटाइम्स यू वांट टू ईट स्पाइसी राजसी, समटाइम्स यू वांट टू ईट सिंपल सात्विक फूड। व्हाट मेक्स द व्हाट इज मेकिंग द डिफरेंस? एनर्जी कहाँ फ्लो हो रही है, दैट इज मेकिंग द डिफरेंस। तो आपको कभी कभी इस तरह का संगीत सुनने का मन करेगा, डिपेंडिंग अपॉन आप एनर्जी कौन से चक्र में फ्लो हो। समटाइम्स यू वांट टू रियली फील लाइक लिसनिंग टू लाउड बैंगिंग म्यूजिक, द एनर्जी इज इन द मूलाधार चक्र। सो इट इज ओके, वी आर नॉट डिनाइंग एनीथिंग, बट डोंट गेट टोटली engulfed into it। तो ठीक है, वो थोड़ा सा आपने ऐसा म्यूजिक सुना जिसमें आपकी मूलाधार चक्र में एनर्जी और फिर वो ऊपर उठने लगी, तो फिर ऊपर भी आ जाओ, उसमें ही रह के वो 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, आई डोंट नो, आजकल ये सब कॉलेज में जो यूथ फेस्ट वगैरह होते हैं, ये सब रॉक कॉन्सर्ट्स होते हैं, एक तो पता नहीं मतलब गाली दे दे के गाना गाना इज अ फैशन। यू हैव टू यूज 4 letter वर्ड्स इन द सॉन्ग्स, एंड द मोर 4 letter वर्ड्स द मोर हिट द सॉन्ग इज। कोई कोई रॉक शोज तो ऐसे होते हैं कि जिसमें मैंडेटरी होता है आपको, मतलब नशे में ही जाना है वो अटेंड करने के लिए, क्योंकि
नॉर्मल होश में आपको वो संगीत संगीत लगेगा ही नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए यू आर सपोज टू गेट अ लिटिल ड्रंक एंड गो, सो दैट यू डोंट फील द नॉइज। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंजॉयमेंट। वेरी ग्रॉस, वेरी वेरी ग्रॉस। तो ऐसे लोगों के साथ मतलब वो ज्ञान की बातें वही बोल रहे हैं ना गुरुदेव, बात किसके साथ करना चाहिए? जो सूक्ष्मग्राही है उसके साथ उस विषय का वाद करो। तो हम भी जैसे किस व्यक्ति के साथ क्या बात करें, कौन कितना सूक्ष्मग्राही है, उसके अनुसार हमने डिसाइड करना चाहिए। जैसे गुरुदेव बोले भैंस के आगे बीन बजाने में कोई पॉइंट नहीं है। तो ये होता है ना, यू वांट टू गेट पीपल ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, यू वांट टू गेट योर नियर एंड डियर वंस इन द आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स, यू आर टेलिंग देम सम थिंग्स जो मतलब उनके पल्ले ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनकी एनर्जी कहीं और है। पहले वो एनर्जी को उठाना पड़ेगा। जब वी स्टार्टेड द भगवत गीता सीरीज, जो जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो गुरुदेव ने एक्सप्लेन किया, उसमें गुरुदेव बता रहे कि कृष्ण ने कैसे अर्जुन की एनर्जी को उठा उठा के फिर वैसा ज्ञान दिया है। अभी जो कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं बहुत सूक्ष्म ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि अभी अर्जुन की स्थिति अलग है। फर्स्ट चैप्टर में जो भी बातें हुई उसमें अर्जुन की एनर्जी अलग थी। तो द गुरु अपलिफ्ट्स योर एनर्जी। आप देखो सारे आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम्स में कैसा है, आपकी एनर्जी को ऊपर उठाया जाता है और फिर ज्ञान की बातें होती है। इट इज अ कॉम्बिनेशन। So that is one thing we have to. So today you identify how your moods are changing and just don't give it a label कि वो मेरा मूड नहीं है, मेरा मूड ऐसा है, मेरा मूड वैसा है। वो मूड वैसा क्यों है, ये आप स्वाध्याय करो। सी वेयर व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर, टेंडेंसी क्या हो रही है, क्या करने की टेंडेंसी हो रही है, और वो समझ जाओ कि अगर, क्योंकि क्या होता है, तमस विल अट्रैक्ट तमस, रजस विल अट्रैक्ट रजस, सत्व विल अट्रैक्ट सत्व। तो आप अगर सजग हो जाओगे, अरे ये तो मेरी तामसिक स्टेट है, इसके लिए मुझे तामसिक चीजें करने का मन कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग इन दोस तामसिक एक्ट्स, लेट मी अपलिफ्ट माय एनर्जी rather than indulging in those kind of activities. Let me uplift my energy, then the wanting to do indulging in tamasic activities will automatically fall off. The second a very powerful word जो गुरुदेव ने कृष्ण के बारे में बोला, कि देखो हमारे ऋषियों ने कैसी जो कैसे वर्णन किया है कृष्ण की लीला का, धर्म और ज्ञान के आधार पर जब सब कुछ है, तो कितनी ममता, सरलता और सुंदरता पूर्ण लीला है कृष्ण की। ममता, द लव एंड अफेक्शन, सरलता, सिंप्लिसिटी, सुंदरता, ब्यूटी। तो जब धर्म के अनुसार और ज्ञान के आधार पर जब जीते हैं, तो जीवन पूरा ममता, सरलता और सुंदरता से भर जाता है। यही कृष्ण का जीवन दर्शा रहा है। कृष्ण इज लिविंग दैट एग्जाम्पल दैट व्हेन यू आर विद द धर्म एंड द नॉलेज, then your life is full of love, your life is so simple, there are no complications in life, and there is such beauty in life. तो एक वर्ड यूज किया गुरुदेव ने, निर्लिप्त। इतने लड़कियों के बीच में है लेकिन ब्रह्मचरी, निर्लिप्त। इंटीमेट नोट टू सिंसियर सीकर में गुरुदेव बोलते हैं, कैन यू बी अलोन इन अ क्राउड। ये स्टेटमेंट ही कैसा है, कैन यू बी अलोन इन अ क्राउड, मतलब जो भी वातावरण में हो आप, उससे निर्लिप्त हो आप, उसका आपके ऊपर असर नहीं हो रहा है, जीवन में जो घटनाएं घट रही है उससे निर्लिप्त हो आप। कमल कीचड़ में है, कीचड़ कमल को छू रहा है लेकिन वो चिपक नहीं सकता है, कमल निर्लिप्त है।
ऑफिस में हो, थोड़ा नेगेटिविटी है वातावरण में, लेकिन धर्म और ज्ञान के आधार पे जी रहे हैं, तो उस नेगेटिविटी से निर्लिप्त है, अनटच्ड बाय इट। अष्टावक्र गीता में जैसे ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को छोटे छोटे बहुत ही सटल ट्रुथ्स बताते जाते हैं, और ज्यादा उनको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। हर एक स्क्रिप्चर के अलग अलग तरीके हैं। भगवान कृष्ण बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं अर्जुन को। महर्षि अष्टावक्र को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता राजा जनक को, बहुत ही, क्योंकि वो एकदम ज्ञानी है, जस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ एनलाइटनमेंट। तो राजा जनक एक एक बात सुनते हैं और अहो निरंजनो। निरंजन मतलब क्या? अनटच, जिसको कोई छू नहीं सकता, जिसको कोई दाग नहीं लग सकता, लाइक अ क्रिस्टल। कुछ भी आप उस पर कलर करोगे वो कलर टिकेगा ही नहीं उसके ऊपर। अनब्लेमिश्ड, अनटच्ड, अहो निरंजन। वो ठीक है, ऐसा हुआ, ओके, अहो निरंजन, आई एम द अनटच्ड। तो वही कृष्ण का जीवन पूरा वैसे ही था, टोटली अनटच्ड। युद्ध की भूमि में युद्ध भी शुरू होने जा रहा है और गीता उपदेश दिया जा रहा है। देखो, आप अभी कंफर्टेबल आपके घर के वातावरण में बैठे हो और ये ज्ञान सुन रहे हो। यू नो गो टू सम रेलवे स्टेशन, क्राउडेड रेलवे स्टेशन, यू नो or some market, or go in a traffic jam, stand there at the red light and listen to this knowledge. I mean, this can be a very good experiment. And just see if you can be absolutely focused and as undisturbed as you are right now, having done nice sadhana and sitting at the peace of your home. वहां भी उतना ही पीस महसूस कर सकते हैं क्या? Finding the bliss amidst the chaos is enlightenment. That's what Gurudev says, from chaos to bliss. कितना इजी है बोलना, नहीं नहीं वहां तो बहुत शोर था, इसके लिए मैं सुन नहीं पाया ठीक से, वो मन लग नहीं रहा था। अरे फिर क्या आपने क्या, फिर गुरुदेव का क्या सुना आपने? फिर क्या साधना की आपने? साधना वही है ना, पद्म साधना वो साधना है जो आपको निर्लिप्त बनाती है, अनटच्ड। कितनी भी नेगेटिविटी हो, आपकी पॉजिटिविटी पे कोई असर नहीं होता। दैट इज पद्म साधना। पद्म मीन्स लोटस, द साधना विच मेक्स यू लाइक अ लोटस, विच गिव्स यू द क्वालिटी ऑफ अ लोटस। तो समटाइम्स यू शुड डू, कभी कभी ना जानबूझ के शोर में करो पद्म साधना। घर में किसी को बोलो लाउड म्यूजिक चला दो, अभी मैं साधना के लिए बैठ रहा हूं, और घटिया सा म्यूजिक चलाओ, यू नो और देखो साधना करके। हम लोग जब सब वॉलेंटियर्स थे मुंबई में, तो मतलब ऐसा पूरा 24/7 सेवा चलती थी। कोई अभी ऑफिस गया है, फिर किसी की सेवा चल रही है, फिर वो ऑफिस से आ गया, वो सेवा में चला गया, फिर ये अभी ये कर रहा है, वो कर रहा है, कोई खाना बना रहा है। अबाउट 10 to 12 of us used to live in the same house, इन बाबा's हाउस इन मुंबई। तो वहां पे तो हर एक का अलग अलग शेड्यूल चल रहा है, किसी का ऑफिस टाइमिंग अलग है, तो पूरे दिन में कोई ना कोई साधना कर रहा होता था। तो अभी आप उधर चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि अभी सपोज आप इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हो, आज इंट्रो टॉक में क्या बोलना है, कैसे करेंगे, अरे वो साधना कर रहे हैं, चुप बैठ। ये नहीं चलता था वहां पे। तुमको जो करना है करो, तुमको साधना करनी है करो, बाकी लोग को तुम बोल नहीं सकते चुप बैठो। अभी किसी को टीवी देखना है, कोई न्यूज देख रहा है, इधर कोई न्यूज देख रहा है, उधर न्यूज पे डिबेट चल रहा है, इधर ये बस सहज समाधि ध्यान लगा रहा है। तो इसके लिए ना मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ और किसी के घर में मैं रुकता हूँ, तो लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ अच्छा अभी मैं साधना कर लेता हूँ। तो बोलते हैं वो बाकी के लोग बोलते, अच्छा अच्छा भैया साधना कर रहे हैं अभी, सब सब टीवी भी सब बंद करो। अच्छा नहीं नहीं तुम अभी खाना मत बनाओ, वो बर्तन का आवाज आएगा। तो बोला नहीं नहीं आप आपका चालू रखो। अच्छा तो हम दरवाजा बंद, नहीं नहीं दरवाजा खुला रखो। मैं बोलता हूँ अरे हवा आना चाहिए, दरवाजा बंद, आई डोंट लाइक क्लोज्ड रूम। एयर इज, अवर साधना में एयर इज द पवन,
कृष्ण पवन है। पवन का फ्लो कैसे रोक सकते हो आप? खोल दो दरवाजा, खोलो खिड़की, खोलो सब खोलो। नहीं नहीं, वो हम किचन में नहीं, आवाज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोगों ऐसे लगता है इतनी आवाज में कैसे साधना कर सकते हैं? अरे वही तो साधना है कि भाई की आवाज का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारी तुमको साधना करनी तो तुम्हारे, तुम्हारी साधना अगर और गहरी हो रही है तो तुम्हारी साधना के जो नखरे हैं, जो रिक्वायरमेंट्स, वो कम होने चाहिए। इफ यू आर अ बेटर साधक, then your requirements have to reduce, no? Then you should be able to do sadhana even amongst the noise. So it should not disturb. I'm not telling do this every day, but it should not disturb you. You should do sadhana in different environments. कभी रेलवे स्टेशन पे करो। एक बार मेरा वो 24 घंटे का ट्रेन जर्नी था, कहीं से मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा था या समथिंग, तो कोटा स्टेशन पे ट्रेन का बड़ा हॉल्ट होता है 40 मिनट्स। तो वो ट्रेन के बोगी में, वैसे तो मैंने ट्रेन के बोगी के अंदर ही मैंने कभी क्रिया मैं वो, बिकॉज आई नेवर वांटेड टू मिस, मैं बोगी में, लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी ने कुछ खाया होता है, वो लोग ठीक से खाते नहीं है, कचरा पड़ा होता है, फिर ऑल दैट स्मेल इज देयर। तो मैंने वो जो स्टेशन मास्टर था उसको पूछा यहाँ पे ट्रेन कितनी देर रुकेगी, तो बोले 40 मिनट्स रुकेगी। मैं जस्ट गया वहां पे, एक यू नो जाके बैठ गया। कुछ तो मैंने बिछा दिया, योगा मैट भी नहीं था मेरे पास, तो मैं बिछा दिया वहां पे प्लेटफॉर्म पे और मैं बैठ गया। 37-38 मिनट्स में हो गया मेरा। you know, और फिर उठ गया, ट्रेन में चढ़ा और ट्रेन स्टार्ट हो गई। तो मतलब देखो, जब भी वो संकल्प होता है ना कि कुछ भी हो जाए साधना मिस नहीं करनी है, तो वो अनयूजुअल था। इतनी देर नॉर्मली रुकती नहीं है कोटा पे ट्रेन, 40 मिनट्स इज अ वेरी बिग हॉल्ट, यू नो। उस दिन ट्रेन 40 मिनट रुकी वहां पे। और ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द एंड मेरे मन में आ रहा था अरे अभी ट्रेन स्टार्ट हो गई और अभी मैं मस्त ध्यान में बैठा हूं। तो ये तो बॉदर किया मुझे। ध्यान तो मेरा अच्छा हुआ नहीं, टू बी ऑनेस्ट। या बट आई डिड नॉट मिस द क्रिया फॉर दैट डे। आई वाज सो हैप्पी अबाउट दैट, एंड जैसे कि सी द सिचुएशन गॉट, संकल्प ऐसा होता है तो सृष्टि आपको सहायता करती है। 40 मिनट का हॉल्ट हो गया। ओके, एनीवे, so yes, I think a lot of things, action items today. अभी मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ what is the homework. So if Dhruti or Pratik, anybody who has captured the action items, can you just um, unmute and tell what it is? A few things I captured, Bhaiya. First one was where to focus, and then Focusing on the positivity even in the apparent negativity. ऊपर ऊपर से नकारात्मक दिख रहा है, उसमें भी सकारात्मकता पे आपका फोकस। राक्षस, प्रहलाद एक राक्षसी थे, लेकिन वो भक्ति की पराकाष्ठा थी। ओके, दूसरा क्या है? then mood wala, where मूड, मूड के ऊपर आपको चेक करना है कि ये मूड ऐसा क्यों है, तो वो बदलते हुए मूड के पीछे क्या है, आपकी ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी आपकी कहाँ है, वो आइडेंटिफाई। right. And being untouched, trying sadhana in chaotic environment or yeah. हाँ हाँ, निर्लिप्त रहना है ना, बीइंग अनटच्ड, निर्लिप्त। तो जानबूझ के ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट करो खुद के लिए, है ना। कहीं पे ऐसी जगह पे जाके साधना करो। टुडे इवनिंग व्हेन यू डू योर इवनिंग सहज, डू दैट टुडे। गो इन द नॉइजिएस्ट एनवायरनमेंट अराउंड, है ना। वो सब ये कार रिपेयर एंड ये सब लोहे का काम वगैरह सब चलता रहता है ना, ऐसे किसी दुकान के पीछे जाके बैठ जाओ, तब आवाज चल रहा होगा वहां पे, वो पूरा ग्रीस वीस लगा हुआ होता है, लोगों को ऐसे करते रहते हैं, तो उस नॉइजी सब वो पेट्रोल का स्मेल रहता है। तो वहां पे ब्रीदिंग वाली साधना मत करना, मेडिटेशन करो। एयर शुड बी गुड, है ना, wherever you do the sadhana. So even when you want to do it in any time you are traveling, etc., just ensure the air is good. Why I got off from the train in the platform? Because the air in the bogie was not good. So I didn't want to do it in the train. So then don't be paranoid also. अगर आप ऐसा होता है कि हवाई अच्छी नहीं थी, situation did not permit you at all, it is okay, है ना।
नेक्स्ट डे 2 पद्म साधना कर देना, 3 पद्म साधना करना, है ना। आधा घंटा सेवा कर लेना एक्स्ट्रा, ऐसे कुछ करके। बट गिल्ट में मत जाना, अरे वैसा हो गया वैसा हो गया। भैया एक टिप चाहिए था। हाँ। नॉइसी एनवायरनमेंट में जब करते हैं तब थोड़ा होता है, थोड़ा बाहर के नॉइस पे ध्यान जाता है। हाँ। एनी टिप्स टू कट ऑफ योरसेल्फ फ्रॉम? नहीं, अब स्टैंडर्ड, सी द स्टैंडर्ड solution is whenever you are feeling your mind is getting distracted, don't try to do anything with the mind, just take your attention on the breath। तभी थोड़ा सा डीप ब्रेथ्स लो, इंक्रीज द फोर्स ऑफ योर ब्रेथ। इवन जब साधना क्रिया करते वक्त कभी कभी हमको नींद आती है ना, इफ द बॉडी इज टायर्ड, यू आर नॉट स्लेप्ट वेल इन द नाइट, समटाइम्स यू टेंड टू डोज ऑफ ड्यूरिंग द क्रिया itself। that time what you have to do, take little heavy breaths, little slight, increase the force in your breath, that will wake you up। तो ब्रेथ के ऊपर ध्यान ले जाओगे तो मन आ जाता है वापस, बट डोंट स्ट्रगल विद द माइंड। ओके। हम्म। ओके। तो ये हमको क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू फोकस ऑन द हाइएस्ट। बार बार कृष्णा इज एम्फसाइजिंग ऑन दैट, वी हैव टू फोकस ऑन द हाइएस्ट। तो नॉलेज में अध्यात्म पे फोकस, राइट। तो व्हाट द वे वी आर स्पेंडिंग आवर टाइम, let us spend time on acquiring the spiritual knowledge, isn't it? Okay, so let us 2 3 minutes, let us do the japa। Om namo bhagavate vasudevaya। Om namo bhagavate vasudevaya। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय 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 बोलो। वासुदेवाय 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 बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय 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 बोलो। वासुदेवाय 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 बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।